हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ हाइकल लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। और रिजल्ट से ज़्यादा मैं बात करूंगा आपके साथ इस बारे में कि हाइकल लिमिटेड का शेयर जो आज करीबन 9% की तेजी दिखाता है और जबकि उसके रिजल्ट खराब होते हैं। तो उन कारणों का जो है पता लगाएंगे कि किसकी वजह से जो है आज हाइकल लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो 9% की तेजी दिखाता है जबकि रिजल्ट खराब आते हैं। और 18 तारीख को जो है इसकी अनाउंसमेंट होती है। तो आइएगा सबसे पहले इसके रिजल्ट के बारे में देखते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कंपनी के बारे में मेरा पर्सनल जो है इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस शेयर्स के बारे में लगभग आपको साल में 2 या 3 बार जो है इसका एनालिसिस आपके साथ करता रहता हूं। तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे और ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे और पीछे जो है कुछ प्रॉब्लम्स थे, इनके शटडाउन हो गए थे। तो इससे पिछले क्वार्टर्स के अंदर तो जो है दिवाली के आसपास जो है इसमें काफ़ी बड़ी करेक्शन जो है देखने के लिए मिली थी, जहां पर ये 140, 50, 60 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। तो ये 100 रुपए से नीचे भी जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था। तो अभी देखिएगा इसके बिजनेस में क्या रिजल्ट हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो देखिएगा सबसे पहली बात, ये जो कंपनी है ये जनरली दो सेगमेंट के अंदर काम करती है। पहला है फार्मा जो आज की डेट में लाइमलाइट में है और दूसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि जो फसलों के प्रोटेक्शन से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाते हैं। तो सिंपल सी बात यहां पर ये निकल कर आती है कि एक तरीके से ये फार्मा कंपनी है। अब ये जो फार्मा और एग्रो से रिलेटेड जो कंपनी जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें पिछले साल के मुकाबले में, तो इसके जो रेवेन्यूज थे पिछले साल के मुकाबले में, तो वो रेवेन्यूज ही जो है इस बार कम होते हुए नजर आए। अगर पूरे साल भर के रेवेन्यू की बात करें तो वो जो रेवेन्यू है आपको कम होते हुए नजर आएंगे। तो देखिएगा रेवेन्यू जहां पर पिछले साल 1,56,666 थे, यानी कि 1,56,600, यानी कि अगर मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दूं तो 1,566 करोड़ की जो सेल्स थी। और जो इस बार जो सेल है वो घटकर 1,462 हो गई। तो सिंपल सी बात है कि जो सेल्स है वो घटकर आई है और सेल्स भी जो है करीबन 10% से ज़्यादा डिक्रीज हुई। अगर क्वार्टरली भी बात करें तो देखिएगा मार्च के पिछले साल क्वार्टर में 158 लैक्स की जो सेल्स थी, यानी कि 440 जो है 451, यानी कि अगर हम सॉरी रुपीज़ इन लैक्स हैं तो 451 लाख करोड़ की जो है सेल्स थी। तो 451 करोड़ की जो सेल्स थी उसके मुकाबले में यहाँ से जो सेल्स थी वो 374 करोड़ आंकी गई। तो सिंपल सी बात है कि जो सेल्स हुई ये भी अगर आप देखें पिछले क्वार्टर से तो ये काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट जो था, करीबन 20% का डिक्लाइन था अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करें तो। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तब भी आप 5% का जो है डिक्रीज जो है सेल्स में देखेंगे। तो सीधी सी बात है कि रेवेन्यू जो है कम होते हुए नजर आए। और जो रेवेन्यू कम होते हुए नजर आते हैं, यानी कि रेवेन्यू मतलब सेल्स, और रेवेन्यू अगर कम होती है तो देखिएगा ये पता चलता है कि बिजनेस के अंदर वास्तव में ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर ऊपर सेल्स की फिगर में ही प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, रिकवरी के अंदर कि सेल ही नहीं हो पा रही है। तो देखिएगा मान लेते हैं कि कुछ पीरियड जो है कोविड-19 से अफेक्टेड भी था तो उसकी वजह से मान लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल पूरे आप साल की भी सेल देखेंगे तो कंपेरेटिवली जो आपको रिड्यूस होती हुई नजर आएंगी। मटेरियल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मटेरियल कॉस्ट की जो परसेंटेज है रेवेन्यू का लगभग सेम है। तो जनरली रॉ मटेरियल में कोई बेनिफिट आया नहीं है। एम्प्लॉयज़ की जो बेनिफिट के एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर पिछले साल के अगर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 31 करोड़ के खर्चे थे, जो अब जो है 40 करोड़ के एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ये भी एक हमें जो है कंसर्न दे रही है। तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है, सेल्स बढ़ नहीं रही है। तो ये जो 40 करोड़ की, उसके बाद जो फाइनेंस के खर्चे हैं, हालांकि इस कंपनी के अंदर डेट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है फाइनेंस के कॉस्ट भी जो है हालांकि थोड़ी सी, यानी कि स्लाइटली जो है इंक्रीज होती हुई नजर आई है। टोटल खर्चों की अगर बात करें तो 343 करोड़ के खर्चे हुए हैं, जहां पर पिछले बार 409 करोड़ के थे। क्योंकि सेल की फिगर कम है तो खर्चे भी जो कम है। अब प्रॉफिट्स जो हैं, अब ये देखिएगा पिछले तीनों क्वार्टर जो अगर ईयर ऑन ईयर बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो प्रॉफिट जो है बहुत तेज़ी से घटते हुए नजर आया है। और 37 करोड़ के जो है प्रॉफिट जो है यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। और ये जो प्रॉफिट्स हैं ये बिफोर टैक्स हैं। और अगर टैक्स को एडजस्ट करने के बाद अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर अगर पिछले साल के मुकाबले में बात करें तो करीबन 20% का जो है प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम सारी कैलकुलेशन भी करें तो रिजल्ट जो है काफ़ी ख़राब है, परफॉर्मेंस वाइज जो है रिजल्ट ख़राब है। लेकिन ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस वाइज रिजल्ट ख़राब होने का कारण जो है वो सीधी सी बात है कि ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जो है कंपटीशन भी आ रहा है इनके बिजनेस में। हालांकि
फिर भी आज जो है शेयर प्राइस जो है करीबन 9% के आसपास तेजी दिखाता है। उसके कारण अभी हम बाद में बात करेंगे। तो देखिएगा ईपीएस जहाँ ₹2.70 की ईपीएस थी ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ₹2.30 की थी। और इन सब के बावजूद पूरे साल भर का जो ईपीएस है स्टैंड अलोन बेसिस पे वो ₹7 को भी नहीं जो है अचीव कर पाया है। तो अभी जो शेयर है वो करीबन करीबन जो है 20 की पी रेशो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो आज के क्लोजिंग प्राइस है। यानी कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगे हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ का कंपोनेंट है जिसके लिए हम शेयर को लेते हैं, तो ग्रोथ कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है यहाँ पर। तो ग्रोथ के फिगर पर अगर हम बात करें तो ग्रोथ की वजह से जो है हमें यहाँ पे जो है कंसर्न आ रहा है कि ग्रोथ के फिगर के ऊपर जो है कंपनी जो है यहाँ पर हमारे को कुछ भी नहीं दे रही है। और अगर हम बात करें इनके सेगमेंट के हिसाब से, तो सेगमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा फार्मा वाला जो बिजनेस था वो पिछले क्वार्टर में 248 करोड़ की सेल थी। उससे पिछले साल अगर कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर का तो 259। तो फार्मा के अंदर भी जो है बिजनेस कम होता हुआ नजर आया। और क्रॉप प्रोटेक्शन में तो जो है पिछले साल के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज किया है। तो जनरली जो क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस है उसने काफ़ी ख़राब किया है। और अगर मार्जिन्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर अगर हम फार्मा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है पिछले साल के मुकाबले में करीब 15% के जो है कम प्रॉफिट हुए हैं। और प्रॉफिट की बात अगर यहाँ पे करें क्रॉप प्रोटेक्शन में, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में मार्जिन्स अच्छे हैं, यानी कि प्रॉफिट मेंटेन कर लिया सेल्स कम होने के बावजूद भी। तो देखिएगा मार्जिन्स में क्रॉप प्रोटेक्शन में जो है बेहतरी नज़र आई है, लेकिन सेल्स डिक्रीज हुई है। लेकिन फार्मा में क्या हुआ है कि मार्जिन्स तो सेम रहे हैं, लेकिन सेल कम हुई है। और यहाँ पर सेल जो है मैनेज कर ली है। और क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या सेल कम हुई है, मार्जिन बढ़ा लिए हैं, तो फिर भी जो है असर देखने के लिए कम मिला है। और ये अगर हम सारी बात अगर करें इनके साथ, तो इनके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके अंदर कैश फ्लो की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। और साल भर के दौरान जो है कंपनी ने जो है कुल मिलाकर 20 करोड़ का जो कैश है वो जनरेट किया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री कैश फ्लो है वो करीबन 20 करोड़ का है, और 20 करोड़ से भी ज़्यादा है थोड़ा अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सी बात ये, तो कैश फ्लो के फ्रंट पे जो है यहाँ पर हमें थोड़ी सुविधा जो है नज़र आ रही है। तो कैश फ्लो जनरेट किया जो एक पॉजिटिव जो है साइन इसके अंदर नज़र आ रहा है। अब बात यह है कि इन सभी पहलू के बाद कि ये शेयर प्राइस चला क्यों, तो आइएगा अब हम उन पहलू पर बात करते हैं जिसकी वजह से शेयर प्राइस चला। तो देखिएगा ये क्वार्टरली रिजल्ट से जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। और उसके बाद अगर हम बात करें शेयर प्राइस की, तो शेयर के प्राइस क्या रहे आज। तो देखिएगा ये शेयर का प्राइस है आज, ये शेयर का प्राइस है 127.70 रुपीज़। और शेयर 9% चला है कहाँ पर, निफ्टी के अंदर। अगर एनएससी के अंदर बात करें तो 9% की जो है तेजी देखने के लिए मिली, बीएससी के अंदर। और एनएससी के अंदर भी करीबन वही तेजी जो है देखने के लिए मिली। 52 वीक हाई जो है 177 है, तो उससे काफ़ी दूर है अभी भी। 52 वीक जो है लो 56 रुपीज़ है और 57 रुपीज़ है। ये 23 मार्च वाले जो रेट हैं तब आए थे। और देखिएगा यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो कैश फ्लो की बात मैंने की, वो कैश फ्लो जो है काफ़ी इंप्रूव है। यहाँ पे वीकनेस जो है आपको सब सीधी सी बात ये आ रही है कि जो रेवेन्यूज़ है, मार्जिन्स है, वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो प्रॉफिट्स के अंदर थ्रेट्स हैं वो यही है कि प्रॉफिट भी डी ग्रो कर रहा है और सेल्स भी डी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर फंडामेंटली जो है अभी कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी ये शेयर आज ऐसा नहीं है कि आज सुबह खुलते के साथ ही जो है तेज़ी दिखाने लगा था। जो है इसकी तेज़ी का जो राज है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि कब इसने तेज़ी की। तो इसने करीबन 15 मिनट तक जो है शेयर के प्राइसेस में किसी भी तरीके की जो है मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद जो है इसके अंदर तेज़ी देखने के लिए मिली 15 मिनट बाद। और 15 मिनट बाद ऐसा क्या हुआ कि जो तेज़ी देखने के लिए मिली, तो देखिएगा ये खबर जो ग्लेनमार्क से संबंधित थी, तो ग्लेनमार्क के शेयर्स के अंदर जो है तेज़ी देखी गई। और ग्लेनमार्क जिस दवाई को बना रहा है उसका एपीआई यानी उसका जो सोल्ट है वो वास्तव में हिकल जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनली द कंपटीशन रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट इन द ड्रग्स हिकल। तो जो हाइकल है वो इस ड्रग्स को बना रहा है, जो आज ग्लेनमार्क जिस दवाई के बिहाफ पर आज जिसने 30% की रैली जो है की है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हाइकल जैसी जो कंपनियां हैं वो भी इसके जो एपीआई हैं उनके प्राइस की जो रिलाइजेशंस हैं
वो काफ़ी अच्छी होंगी, क्योंकि जो ग्लेनमार्क ने जो ड्रग्स की कीमत रखी है वो 100 रुपये से ऊपर एक सीधी एक टैबलेट की वैल्यू रखी गई है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर एपीआई जो उसका जो सोल्ट है जो व्हीकल बनाती है, तो इनके भी जो मार्जिन है वो इंप्रूव होंगे, और उसकी अगर डिमांड आती है तो वहाँ सेंटीमेंट वाइज जो है यहाँ पर जो है तेज़ी देखी गई। तो सिंपल सी बात ये है, तो इस तरीके की जो भी आज की डेट में अगर आप कोरोना की कोई भी दवाई की बात कर दो, किसी वैक्सीन की बात कर दो, तो वो शेयर अपने आप ही जो है चलने लगता है। और मार्केट के अंदर जो है कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से जो जितना प्रचार इंडिया के अंदर हुआ है, जितना बीमारी ने सीवियर जो है रूप जो है पूरे विश्व के अंदर फैला रखा है, और उसकी वजह से अगर कहीं पर भी कोई भी जो है खबर आती है किसी भी तरीके की पॉजिटिव, तो वहाँ पर उसके शेयर प्राइस के अंदर जो है एक सेंटिमेंटल जो है इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि वो एपीआई से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं या उसकी कितनी जो है डिमांड रहेगी। लेकिन फिर भी सेंटिमेंटल बेसिस के ऊपर जो है रिजल्ट खराब आने के बाद भी हिकल के शेयर ने आज जो है दमदार जो है तेजी दिखाई। हालांकि देखिएगा ये मुझे ऐसी पर्सनली उम्मीद है कि जो कंपनी अच्छी है, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे खर्चे ये करते हैं, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छे से जो रेवेन्यू जनरेट करने की पोजीशन में होगी। और बाबा कल्याणी ग्रुप जो है, यानी कि जो भारत फोर्ज वाला जो ग्रुप है बाबा कल्याणी ग्रुप, उनकी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर भी है। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल आपके साथ यही बात करने के लिए वीडियो तैयार की थी कि आपको एक तो रिजल्ट का एनालिसिस कर दें, और साथ में जो इसके शेयर प्राइस के अंदर खराब रिजल्ट के बाद ये मूवमेंट हुई है तो उसके रीजंस क्या थे। तो देखिएगा रीज़न यही था कि इसका जो एपीआई है वो जो है अभी जो ग्लेनमार्क ने जो दवाई बताई है जो कोरोना वायरस से संबंधित है, उसका जो सोल्ट या जो उसका एपीआई है वो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके लिए एक पॉजिटिव आउटकम निकल कर आया, जिस न्यूज़ फ्लो की वजह से ये शेयर आज बढ़ता हुआ नजर आया। अब इसका कितना असर आगे होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटली अगर रिजल्ट्स के बेसिस पे बात करें तो शेयर के अंदर जो तेजी है वो बेवजह हुई थी, और शायद एपीआई की खबर भी जो है इतना जो है असरदारक नहीं थी। तो हो सकता है कि जब मार्केट आगे चल के महीने 2 महीने के अंदर सेटल होगी तो ये प्राइस भी जो है नीचे की तरफ शायद मूव करते हुए नजर आएंगे, और वहाँ पर जो है अगर 80-90 रुपये या 100 रुपये के आसपास का भी प्राइस मिलते हैं तो जो है काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आप में से एक जो व्यूअर हैं वो कह रहे हैं कि सर आप जिस भी शेयर्स की बात कर रहे हो वो पहले भग जाता है और आप उम्मीद करते हो कि वो नीचे आएगा। तो देखिएगा अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं किसी शेयर की बात करता हूँ वो शेयर ऊपर चला जाता है, तो आप थोड़े से शेयर तुरंत ही खरीद लिया कीजिए। वो भारत बिजली की बात कर रहे थे कि भारत बिजली के शेयर्स के बारे में मैंने कल जो है बात की थी या परसों वीडियो के माध्यम से, और वो भारत बिजली का जो शेयर था वो 10% के आसपास की जो है तेजी दिखा रहा था। तो देखिएगा कभी कभी मार्केट के अंदर किस तरीके के मुहूर्त होते हैं कि जो मार्केट के अंदर सभी जो चीज़ें हैं वो तेज चलती रहती हैं। इसी तरीके से एक फाइनेंशियल से संबंधित जो शेयर है वो भी हमने अपने जो हेल्फा मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था, वो आज भी जो है 6-7% की तेजी हो गई, कल परसों भी 5% की, उससे पहले भी 4% की तेजी उसके अंदर थी। तो देखिएगा और मैं अभी केवल यही कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन मार्केट में जिस तरीके से लिक्विडिटी आ रही है तो जो शेयर प्राइस हम सोच रहे हैं कि नीचे मिलेंगे वो पहले ही ऊपर चले जाते हैं, और जिन करंट प्राइस पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं उनसे ऊपर चले जाते हैं। तो कभी कभी चीज़ें फंडामेंटल वैल्यूज़ के अलावा भी लिक्विडिटी ड्रिवन या सेंटिमेंट ड्रिवन होती हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन उस समय पर जो है आपके रिस्क जो हैं उसी तरीके से बढ़ चुके होते हैं जिस तरीके से आप रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं ये आप पहले अपने आप को डिफाइन करिए, या किसी भी कॉन्टेक्ट में अगर या किसी भी सौदे में आप जाते हैं तो ध्यान रखिए अगर आप एज ए ट्रेडर हैं तो आप जनरली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिए। इन्वेस्टर हैं तो फिर बात अलग होती है, फिर आप उसको एक लॉन्ग टर्म या एक इन्वेस्टमेंट के होरिजन के साथ आप जब खरीदते हैं तो बस मैं आपके साथ यहाँ पर ये भी बात आपके साथ कर ली कि जो आपके जो कमेंट्स थे तो उस कमेंट्स का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।